हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता और आप सबका मिडनाइट अलोन के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसका आप सब लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो कि है द क्रूकेड मैन। द क्रूकेड मैन एक अर्बन लेजेंड है। द क्रूकेड मैन नाम से एक नर्सरी पोयम है जिसको जोर से नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको पागल करने की ताकत रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक कर्स राइम है। ये बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन उनके लिए ये पढ़ना खतरनाक हो सकता है। द क्रूकेड मैन लंबा पतला आदमी है जिसके चेहरे पे मुंह के अलावा और कोई भी फीचर नहीं है। ये केवल एक सूट और टाई पहनता है। इसे एक डीमन माना जाता है और बिना आपको जाने ये आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है और आपको इस हद तक हॉन्ट कर सकता है कि आप पागल हो जाएं। ये मॉन्स्टर अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है, जिसके साथ साथ ये सपनों में भी डराता है, जिससे कि आपकी रातें भयानक हो सकती हैं। क्रूकेड मैन कहीं भी जा सकता है। वो सिर्फ अपनी परछाई भी दिखा सकता है, जिसे देखा जाना बहुत खतरनाक होता है। इस पोयम के अनुसार क्रूकेड मैन पहले सिर्फ एक साधारण इंसान था, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो अपने जीवन से निराश हो गया। उसने देखा कि अन्य लोग उतने बुरे नहीं थे जितना कि वो था, इसलिए उसने फांसी लगाने का फैसला किया। हालांकि लेजेंड के अनुसार वो एक इविल एंटिटी बन गया। यदि आपका जीवन उससे मिलता जुलता है तो क्रूकेड मैन आपके पीछे आएगा। इसके अलावा अगर आप ये पोयम जोर से पढ़ते हैं तो ये क्रूकेड मैन को आपके दरवाजे तक लाएगा। 1800 में एक राइटर अर्बन लेजेंड और फोल्कलोर के बारे में रिसर्च कर रहा था। जब उसे क्रूकेड मैन के बारे में कल्चर और दूसरी भाषाओं में अलग अलग तरह से देखने मिला, तब क्रूकेड मैन के बारे में लोगों को पता चला और जनरेशन टू जनरेशन अलग अलग तरह से ये क्रूकेड मैन का कैरेक्टर विकसित होता रहा। द ग्रॉब मैन एक लोक कथा है। इस लोक कथा में कई अन्य अर्बन लेजेंड्स के साथ क्रूकेड मैन की कई सिमिलैरिटीज नजर आई थी। द ग्रॉब मैन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको जर्मनी की कहानियों में पाया जाता है, जो लंबा है, जिसका चेहरा सफेद है और चेहरे पे एक डरावनी हंसी के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि इसे क्रूकेड मैन जैसा बनाता है। कहानियों के अनुसार ये वो मॉन्स्टर है जो जंगल में रहता है। हालांकि जंगल में रहने के कारण ये बच्चों को जंगल में आने के लिए उनके सिर में फुसफुसाते हुए उन्हें हॉन्ट करके जंगल में ले जाता है। इन आवाजों को सुनते हुए बच्चे जंगल में पहुंच जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। नोपेराबो एक फेसलेस भूत है जो देखने में इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इस भूत का कोई भी चेहरा नहीं है। उनका एम होता है इंसानों को अपनी प्रेजेंस से डराना। अक्सर ये लोग खोए हुए प्यार का रूप लेते हैं। कहते हैं कि नेपोराबो जिसको भी अपना शिकार बनाए और उसे लालच में लाने के बाद नेपोराबो के विक्टिम के चेहरे के फीचर्स जल्द ही गायब हो जाते हैं। नेपोराबो को पहली बार लिटरेचर की एक बुक सीरीज में, जिसका नाम था शिनसेत्सु हायाकू मोनोग्रथी, में देखा गया था, जो बनी थी 1767 में। इस नाम पे एक जापानीज गेम भी था जिसका नाम था द 100 कैंडल्स जापानीज गेम। अब आते हैं मेन पोयम पे, जिसका नाम है द क्रूकेड मैन, जो कि अलेक्जेंडर लेस्ली के सम्मान में 1800 में लिखी गई थी। हालांकि ये कविता दुनिया के किसी भी विश्वासघाती या बेईमान व्यक्ति पर लोगों पे भरोसा ना करने की चेतावनी के रूप में काम करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन को नीचे ले जा सकता है, मौत की तरह। क्रूकेड मैन की लोकप्रियता के कारण इस पोयम की लास्ट 12 लाइन्स को पिछली शताब्दियों के दौरान जोड़ा गया था, ताकि द क्रूकेड मैन को अन्य अर्बन लेजेंड के बीच एक लीड मिल सके। इस तरह इस पोयम के जरिए ज्यादातर लोगों को पता लगता है क्रूकेड मैन कहाँ से आया था। एक बार जब आप द क्रूकेड मैन को बुलाते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वास्तव में क्रूकेड मैन को रोकने के 2 अलग अलग तरीके हैं। यदि ये आपको टारगेट करता है और दुखी जीवन जीने के लिए विवश करता है, तो आपको अपने जीवन में सुधार करना है।
आपको अपने दुखों का कारण और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का तरीका खोजना है। यदि क्रिकेट मैन आपको टारगेट बनाता है क्योंकि आपने उसकी पोयम जोर से पढ़ी है, तो आपको केवल उस चीज को खत्म करना है जहाँ से आपने ये कविता पढ़ी है। यदि आपने ये कविता लैपटॉप में पढ़ी है तो आपको लैपटॉप डिस्ट्रॉय करना होगा। यदि मोबाइल पे तो मोबाइल, और अगर पेपर पे पढ़ी है तो उस पेपर को डिस्ट्रॉय करना होगा। यदि आप इनमें से कोई भी तरीका सक्सेसफुली कर लेते हैं, यानी जहाँ से आपने पोएम पढ़ी है उस चीज को नष्ट करना या अपने दुखों का कारण ढूंढना और अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाना, तो ये क्रिकेट मैन आपको अकेला छोड़ देगा। द बुक ऑफ लॉस्ट थिंग्स एक फैंटेसी नॉवेल है जिसे जॉन कॉलोने ने लिखा था, जो 2006 में पब्लिश हुई थी। ये नॉवेल एक 12 साल के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो हाल ही में अपनी माँ की मौत और अपने पिता की दूसरी शादी के ट्रॉमा से जूझ रहा है। इसमें मेन कैरेक्टर डेविड ने क्रिकेट मैन के साथ अपनी पहली बातचीत उस व्यक्ति द्वारा की थी जो पहली बार डेविड के बुरे सपने में दिखाई दे रहा था, या जब उसकी माँ के गुजरने के बाद पैनिक अटैक हुआ था। इस बुक में द क्रिकेट मैन ये किरदार काले कपड़े पहनता है और जंगल में रहता है। – 2013 में रिलीज हुआ एक वीडियो गेम वेब पे बहुत पॉपुलर था जिसे क्रिकेट मैन कहा जाता था। इस गेम में डेविड हुअर नाम का मेन कैरेक्टर एक नया अपार्टमेंट खरीदकर खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसके साथ अजीब और पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। जून 2016 में बनी द कॉन्जरिंग 2 में पहली बार हमें द क्रिकेट मैन बड़े पर्दे पे नजर आया था। इस मूवी में भी क्रिकेट मैन को एक डीमन दिखाया गया है जो कि दूसरों को पोजेस कर सकता है और अपना शेप शिफ्ट कर सकता है। इस मूवी में भी हमने क्रिकेट मैन का अपीयरेंस कुछ ऐसा ही देखा था, जो लंबा और पतला दिखता है, जिसके लंबे हाथ पैर हैं और उसने एक सूट और हैट पहनी हुई है और चेहरे पे चश्मे के साथ एक डरावनी हंसी है। क्योंकि ये मूवी एक बहुत बड़ी सक्सेस रही थी, इसीलिए पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये डिसाइड किया द क्रिकेट मैन मूवी को कॉन्जरिंग यूनिवर्स में ऐड किया जाएगा। इसको कई मूवीज और शोज में भी दिखाया गया है, जैसे सुपरनैचुरल शो के एपिसोड शैडो में इसे एज अ डीमन दिखाया गया है जिसकी सिर्फ शैडो दिखती है। इसमें भी इसे लंबा दिखाया गया है। हेलबॉय द क्रिकेट मैन एंड अदर्स ये बुक पब्लिश हुई थी 2008 में, जिसमें क्रिकेट मैन को एज अ डीमन बताया गया है। वो डीमन क्यों बनता है, इसका कारण ये है कि जब वो जीवित था तो उसने हत्या जैसे कई भयानक अपराध किए थे, जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हेलबॉय कॉमिक में द क्रिकेट मैन ने एक सूट पहना था जो एक लंबा आदमी था जो जंगल में रहता था। हालांकि लोगों को डराने के लिए उसके पास एक चेहरा था। क्रिकेट मैन की इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि उसका अपीयरेंस हर सेंचुरी में सेम रहा है, पर वो क्यों है इसका पता किसी को नहीं है। क्रिकेट मैन एक मॉन्स्टर है, लेकिन कथाओं में कई ऐसे मैसेज हैं जो ये बताते हैं कि क्रुक्ड नहीं होना चाहिए, वरना आप भी उसी तरह खत्म हो जाएंगे। क्रुक्ड का मतलब होता है चालाक। तो दोस्तों, ये था मेरा मिडनाइट अलोन का एपिसोड द क्रिकेट मैन को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।